तो ये क्वेश्चन 2 का कंटिन्यू पार्ट है। इसके अंदर देखिए अपन क्वेश्चन 2 के रचना के चरण और औचित्य करने वाले हैं। तो देखिए रचना के चरण करना बहुत ही सरल है। आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ। और रचना के चरण में बहुत ही सिंपल है कि छोटी क्लासों में हम जो चित्र बनाते थे और जो जो स्टेप फॉलो करते थे वो लिखना होता है बस। तो आप कैसे भी लिख लेंगे तो आपको नंबर तो मिल ही जाएंगे। तो देखिए सर्वप्रथम 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा। बिल्कुल सबसे पहले 4 सेंटीमीटर त्रिज्या ली, फिर एक वृत्त खींचा था हमने। तो ये पहला स्टेप हो गया। उसके बाद में उसी केंद्र से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचा। बिल्कुल इसी को केंद्र मानकर प्रकार की दूरी ज़्यादा ली थोड़ी सी 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के लिए, फिर एक वृत्त खींच दिया हमने। ये तो हो गया सेकंड स्टेप। उसके बाद में बाहरी वृत्त की परिधि पर एक बिंदु P लिया तथा इसे केंद्र O से मिलाया। तो बिल्कुल यही तो स्टेप किया था। जो बाहरी वृत्त की परिधि यानी 6 सेंटीमीटर त्रिज्या की परिधि है, ये परिधि हो गई। इस पर एक बिंदु लिया P, इसको केंद्र O से मिला दिया। उसके बाद में OP का लंबवर्धक यानी OP का लंब संधिभाजन किया या लंबवर्धक किया। तो ये OP को M पर प्रतिच्छेद करता है। बिल्कुल ये लंब जो अर्धक है AB, इसने OP को M पर प्रतिच्छेद करा। तो ये हो गया। फिर क्या किया हमने, M को केंद्र मानकर OM या MP त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जिसने 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को Q तथा R बिंदु पर प्रतिच्छेद किया। बिल्कुल या तो ये त्रिज्या ले लो या ये त्रिज्या ले लो, दोनों बराबर थी। एक वृत्त खींचा तो इसने यहाँ पर और यहाँ पर प्रतिच्छेद किया, और जो ये वृत्त था वो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त था। तो फिर इसने यहाँ पर प्रतिच्छेद किया। फिर क्या किया हमने, Q तथा R को P से मिलाया। इस प्रकार PQ और PR दो स्पर्शरेखाएं हमें को प्राप्त हो गई। देखो बिल्कुल इसको हमने इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, तो दो स्पर्शरेखाएं प्राप्त हो गई। उसके बाद में ये तो रचना के चरण कंप्लीट हो जाते हैं, 6 लिखने होते हैं। उसके बाद औचित्य की अपन बात करते हैं। तो औचित्य के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, O को Q तथा R से मिलाना होता है। सबसे पहले क्या किया हमने, इस केंद्र को इस Q से और इस R से मिलाना होता है। और देखो एक चीज़ होती है कि हम जानते हैं कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। जैसे ये अर्धवृत्त है, अब अर्धवृत्त के अंदर कोई कोण बनता है, जैसे यहाँ से यहाँ पर एक चीज़ गई और यहाँ से यहाँ तक एक कोई चीज़ है, तो ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये देखो ये अर्धवृत्त है। यहाँ से अगर इसको मैं व्यास मान लूँ तो यहाँ से यहाँ तक की शेप और वापस इसके नीचे भी शेप देखो, तो ये अर्धवृत्त है। और जब अर्धवृत्त होता है तो इसके अंदर ये एंगल बनता है OQP ORP, तो ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है, तो ये आपको स्टेप के अंदर लिखना है। अब एक और चीज़ है कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। तो स्पर्श रेखा क्या चीज़ होती है, ये स्पर्श रेखा जो बाहर से आ रही है, तो ये त्रिज्या तो OQ हो गई। बिल्कुल OQ त्रिज्या है, क्योंकि केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो ये PQ तो स्पर्श रेखा होगी। तो ये स्पर्श रेखा जो है PQ, ये OQ पर लंब होगी। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि PQ लंब है OQ पर, PR लंब है OR पर। तो त्रिज्या तो ये हो गई। तो चित्र से क्या स्पष्ट हो रहा है कि OQ तथा OR वृत्त की त्रिज्या है, बिल्कुल त्रिज्या है। और क्योंकि देखिए केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है वो R होती है, एक रीजन हमको ये देना है। तो जब OQ और OR त्रिज्या होगी तो फिर PQ तथा PR क्या होगी, PQ तथा PR बचने वाली दो चीज़ क्या होगी, स्पर्श रेखा ही होगी, क्योंकि स्पर्श रेखा तथा त्रिज्या एक दूसरे पर लंबवत होती हैं। तो जब हमने यहाँ पर चित्र में क्या दिख रहा है कि OQ केंद्र से परिधि तक की दूरी है, तो ये तो वृत्त की त्रिज्या होगी। तो बचने वाली चीज़ PQ क्या होगी, स्पर्श रेखा होगी, क्योंकि स्पर्श रेखा लंबवत होती है त्रिज्या पर। तो इस तरह से इसका औचित्य प्रूव हो जाता है। यानी औचित्य में क्या देना होता है कि ये अपने को प्रूव करना कि ये जो हमने स्पर्श रेखा बनाई है ये स्पर्श रेखा है या नहीं है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा हो जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। सब्सक्राइब, लाइक द वीडियो। नमस्कार।